भारतीय फिल्म इतिहास में एक से बढ़कर एक रिवेंज ड्रामा फिल्में बनी हैं, जहां नायक या नायिका अपने परिवार के साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और अंत में सफल भी हो जाते हैं। साल 1980 में आई फिल्म चुनौती भी इसी परिपाटी को आगे बढ़ाती है, जिसमें हॉलीवुड के कॉउबॉय फिल्मों का तड़का भी लगा हुआ है, जहां फिरोज खान हॉलीवुड लीजेंड क्लिंट ईस्टवुड की तरह घोड़े पर सवार होकर बाउंटी हंटिंग करते नजर आते हैं। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड फिल्म चुनौती पर ही केंद्रित है, जहां हम इससे जुड़ी कई रोचक बातें जानेंगे। मसलन इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब ने एक छोटी सी मेहमान भूमिका आखिर क्यों स्वीकार की थी और किसने गद्दारी करके उन्हें फिल्म का सेकेंड हीरो बना दिया था। इस फिल्म में फिरोज खान के साथ काम करने से उस दौर की किस बड़े एक्टर की पत्नी ने साफ इनकार कर दिया था। वो कौन था जो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मजी और बाकी एक्टर्स को पानी पिलाया करता था, लेकिन आगे चलकर एक मशहूर निर्माता निर्देशक बना और मिथुन दा को उनके कैरियर की एक बड़ी हिट फिल्म दी। अपनी किस पुरानी कसक को पूरा करने के लिए डैनी डंगजोंगपा साहब ने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया था। तो ऐसे ही दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, आपसे यहाँ पर मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं और इसे लाइक करना भूल जाएं, प्लीज इसे लाइक कर दें। हीरा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था रतन कंवर बोकाड़िया ने तथा इसके निर्देशक थे सतपाल। फिल्म की कहानी लिखी थी स्वयं इसके निर्देशक सतपाल जी ने तथा इसके संवाद और पटकथा लिखे थे अख्तर रोमानी ने। इस फिल्म के निर्माता रतन कंवर बोकाड़िया असल में मशहूर निर्माता निर्देशक केसी बोकाड़िया के बड़े भाई थे। बता दूं कि केसी बोकाड़िया इस फिल्म से बतौर प्रोडक्शन डिजाइनर जुड़े हुए थे और यह अनुभव हासिल कर रहे थे कि फिल्मों का निर्माण व निर्देशन आखिर कैसे किया जाता है। हालांकि इससे पहले साल 1972 में आई संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और माला सिन्हा स्टारर फिल्म रिवाज का निर्माण वो कर चुके थे, लेकिन फिल्म ओवर बजट हो जाने के कारण बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में बोकाड़िया साहब बतौर प्रोडक्शन डिजाइनर अनुभव हासिल करने में जुट गए। खैर, आगे आने वाले समय में उनका यह संघर्ष बेहद कारगर साबित हुआ और उन्होंने कई कामयाब फिल्में बनाई, जिनमें शामिल हैं साल 1985 में आई तेरी मेहरबानियां और प्यार झुकता नहीं, 1986 में आई नसीब अपना अपना, 1987 में आई कुदरत का कानून, 1988 में आई कब तक चुप रहूंगी, 1989 में आई मैं तेरा दुश्मन, 1990 में आई आज का अर्जुन, 1992 में आई मेरे सजना साथ निभाना, 1995 में आई मैदाने जंग और 2002 में आई हम तुम्हारे हैं सनम आदि। खैर, वापस लौटे फिल्म चुनौती की तरफ तो यह जानने को मिलता है कि फिल्म के निर्देशक सतपाल जी ने इस फिल्म से पहले कड़ा संघर्ष किया था। इससे पहले वो बतौर इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट कैमरामैन और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर लगभग 2 दशक से सक्रिय थे। उन्होंने बतौर असिस्टेंट कैमरामैन साल 1988 में आई किशोर कुमार और नूतन स्टारर फिल्म दिल्ली का ठग से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। यह वही फिल्म है जिसके गीत हम तो मोहब्बत करेगा और ये रातें ये मौसम नदी का किनारा आज भी बेहद लोकप्रिय है। आगे आने वाले समय में इन्होंने मशहूर निर्देशक बप्पी सोनी को असिस्ट करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले की शुरुआत हुई साल 1965 में आई फिल्म जानवर से, जो साल 1968 में आई ब्रह्मचारी, 1969 में आई प्यार ही प्यार और एक श्रीमान एक श्रीमती, 1970 में आई तुम हंसी मैं जवां और 1971 में आई जवां मोहब्बत तक जारी रहा। इसके बाद इन्होंने साल 1974 में आई संजीव कुमार और माला सिन्हा स्टारर फिल्म अर्चना से बतौर निर्देशक अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। आगे आने वाले समय में राजेश खन्ना, मौसमी चटर्जी और रेखा को लेकर भोला भाला नामक फिल्म बनाई, जो साल 1978 में जाकर रिलीज हुई, लेकिन फिल्म को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी इन्हें उम्मीद थी। खैर, इसके बाद उन्होंने फिल्म चुनौती का निर्देशन शुरू किया, जिसके रिलीज होते होते कुल 6 साल लग गए। असल में इस फिल्म का निर्माण साल 1974 में शुरू हुआ था और यह 14 मार्च 1980 को जाकर रिलीज हुई।
तकरीबन 2 घंटे 16 मिनट लंबी इस फिल्म के प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, फिरोज खान, नीतू सिंह, डैनी डेंगजोंगपा, पद्मा खन्ना, सत्येन कप्पू, पी जयराज, मुमताज बेगम, कमल कपूर, अंजना मुमताज, मोहन चोटी, यूसुफ खान आदि। फिल्म चुनौती का गीत संगीत यूं तो औसत रहा, लेकिन इसके कुछ गाने आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। जिनके बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने तथा धुनें बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 4 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं महफिल में पैमाना जो लगे झूमने, हर सुबह तुम्हारी महफिल में, मैं रोक लूंगी तुझे आके, और सांझ की बेला एक अलबेला। इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम ने। फिल्म चुनौती साल 1980 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 14वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 80 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। साल 1980 की 3 सबसे कमाऊ फिल्मों की बात करें तो पहले स्थान पर रही फिल्म कुर्बानी, जिसने 6 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म आशा, जिसने 5 करोड़ रुपए की कमाई की और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म राम बलराम, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की और सेमी हिट साबित हुई। फिल्म चुनौती सही मायनों में एक अंडररेटेड फिल्म है, जो अपने रिलीज के साल आई अन्य बड़ी फिल्मों के साए तले दब गई थी। अन्यथा इसकी कामयाबी और बड़ी हो सकती थी। फिल्म के लीड हीरो के तौर पर फिरोज खान का शानदार परफॉर्मेंस भला कोई कैसे भूल सकता है। इसमें जो उनका कॉबॉय वाला अंदाज है, उसे देखकर एक बारगी तो ऐसा लगता है मानो हम ऑडी मर्फी, गैरी कूपर, बेन जॉनसन या क्लिंट ईस्टवुड को स्क्रीन पर देख रहे हों। फिरोज खान के घुड़सवारी का अनुभव, कॉबॉय जैकेट, पतलून और हैट पहनने का तरीका और गन चलाने का अंदाज उन्हें सही मायनों में एक हॉलीवुड लेवल का एक्टर बनाता है। और यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कॉबॉय स्टाइल को इंडिया में फिरोज खान की वजह से ही पॉपुलैरिटी मिली थी। अन्यथा भारतीय दर्शकों को लगभग 4-5 दशक लग जाते इस प्रकार की फिल्मों से रूबरू होने में, क्योंकि 70, 80 और 90 के दशक तक विदेशी फिल्मों का भारत में आगमन न के बराबर हुआ था। वो तो बाद में जाकर जब तकनीक बदली और इंटरनेट का दौर आया तो पुरानी हॉलीवुड फिल्में हिंदी में डब होकर आने लगी। हालांकि यह भी एक सच है कि फिल्म चुनौती साल 1974 में जब बननी शुरू हुई थी, उस वक्त इसके निर्माताओं ने फिरोज खान को बतौर हीरो तो लिया, लेकिन उन्हें फिल्म की कामयाबी पर शक था। और यही कारण रहा कि लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने इसमें धर्मेंद्र साहब का एक एक्सटेंडेड कैमियो भी रखा। वैसे फिल्म देखते वक्त धर्म जी का किरदार एक कैमियो कम और फिल्म के सेकंड हीरो का रोल ज्यादा लगता है। इस रोल को देखकर आज के कुछ दर्शक यह सोच सकते हैं कि धर्म जी ने अपने गिरते कैरियर को देखते हुए इस रोल को स्वीकार किया होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं था। अगर आपको याद हो तो साल 1980 में धर्मेंद्र जी ने बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में भी ऐसा ही एक कैमियो रोल किया था। मजे की बात यह है कि फिल्म चुनौती में जहां वो एक डकैत बने हुए नजर आए थे, वहीं इंसाफ का तराजू में एक फौजी अफसर बने हुए दिखते हैं। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि इन 2 कैमियोज के अलावा इस साल धर्म जी की 3 और फिल्में द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा और 40 चोर तथा राम बलराम भी आई थी। इनमें से द बर्निंग ट्रेन एक मेगा बजट और मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसे बी आर चोपड़ा ने बनाया था, जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर आशातीत सफलता नहीं पाई, लेकिन आज एक कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा रखती है। वहीं अली बाबा और 40 चोर को भारत और रूस के 2 फिल्म निर्माण कंपनियों ने मिलकर बनाया था, और यह न केवल भारत में खूब लोकप्रिय हुई, बल्कि रूस में भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। तथा फिल्म राम बलराम की कामयाबी के विषय में तो आप जानते ही होंगे। यह साल 1980 की तीसरी सर्वाधिक कमाऊ फिल्म रही, और ऐसा होता भी क्यों नहीं। अरे इसे तो विजय आनंद साहब जैसे दिग्गज फिल्म मेकर ने बनाया था। वैसे यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि धर्म जी ने इस साल की एक अन्य मेगा बजट और मल्टी स्टारर फिल्म शान का भी हिस्सा बन सकते थे, लेकिन सीपी फिल्म्स के साथ एक अनबन के चलते उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी थी। बताता चलूं कि फिल्म चुनौती का जब एलपी रिकॉर्ड जारी किया गया था, तो उस वक्त उसके कवर में धर्म जी की फोटो नहीं थी और इसे फिरोज खान की फिल्म के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन आगे चलकर जब इस फिल्म के वीएचएस और डीवीडी कैसेट्स लॉन्च किए गए, तो उनमें धर्म जी को
कवर पर कुछ यूं दर्शाया गया कि वो इस फिल्म के सेकेंड हीरो हों। हालांकि यह फिल्मों को प्रमोट करने की पुरानी रवायत रही है। अगर आपको याद हो तो फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ बच्चन का किरदार एक सहायक अभिनेता की थी और साल 1974 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो उसके पोस्टर्स में अमिताभ बच्चन साहब को काफी कम जगह मिला। लेकिन आगे चलकर जब इस फिल्म को री रिलीज किया गया तब तक अमिताभ एक बड़े स्टार बन चुके थे और उसी का फायदा उठाने के लिए अब की बार फिल्म के पोस्टर्स में अमिताभ की फोटो इसके नायक मनोज कुमार से बड़ा करके दिखाया गया, मानो अमिताभ इस फिल्म के नायक हों। खैर, वापस लौटे अपने मुख्य विषय की ओर तो यह पता चलता है कि साल 1980 फिरोज खान के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। इस साल आई उनकी फिल्म कुर्बानी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और सभी फिल्मों को पछाड़ते हुए साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म साबित हुई। खैर, वापस लौटे फिल्म चुनौती की तरफ तो इस फिल्म की नायिका के रूप में नजर आई थी नीतू सिंह। वैसे ही फिल्म में उनकी भूमिका एक तेज तर्रार लड़की की है जो अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अक्सर डाकुओं से लड़ती भिड़ती रहती है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो उनकी छवि एक रोमांटिक नायिका की रही है जिन पर यह भूमिका थोड़ी कम सूट करती है। वैसे इस रोल में अगर जीनत अमान, हेमा मालिनी या रेखा जी को लिया जाता तो उन पर यह रोल ज्यादा सूट करता। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि रोल की लंबाई कम थी और फिल्म में अल्प प्रभाव को देखते हुए शायद ही ये रोल तीनों अभिनेत्रियां करने के लिए तैयार होती। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में नायिका के तौर पर शुरू में सायरा बानू को साइन किया गया था और उन्होंने इसकी कुछ शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन बाद में किसी कारणवश उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। वैसे नीतू सिंह साल 1974 में जब इस फिल्म के लिए चुनी गई थी उस वक्त न तो वो बहुत कामयाब अभिनेत्री थी और न ही उनकी शादी ऋषि कपूर से हुई थी। लेकिन साल 1980 में फिल्म के रिलीज होने तक न केवल वो एक नामचीन अभिनेत्री बन गईं बल्कि ऋषि कपूर से शादी करके फिल्मों से संन्यास भी ले लिया। जहां तक बात है डैनी डेंगजोंगपा की तो उन्होंने बतौर मुख्य खलनायक इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक दस्यु सरदार के रूप में उन्होंने अपनी पुरानी कसक को निकालने का प्रयास किया जो उन्हें शोले को छोड़कर बार बार परेशान करती थी। वैसे आप में से अधिकतर दर्शक यह तो जानते ही होंगे कि फिल्म शोले में गब्बर सिंह के किरदार के लिए पहली पसंद डैनी डेंगजोंगपा ही थे, लेकिन फिरोज खान की महत्वाकांक्षी फिल्म धर्मात्मा के लिए वो पहले से ही कमिटेड थे और इसी सिलसिले में उन्हें अफगानिस्तान जाना पड़ गया और वो चाहकर भी शोले फिल्म को नहीं कर पाए। अब जब उन्हें चुनौती में दोबारा एक दस्यु सरदार की भूमिका ऑफर हुई तो उन्होंने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। वैसे भले ही फिल्म चुनौती में डैनी का किरदार नकारात्मक हो, लेकिन इस किरदार को देखते हुए एक खास बात यह नोटिस होती है कि वो अपने उसूलों का बड़ा पक्का है। जहां वो बार बार कहता है कि मैं बहादुरों की कदर करता हूं और अपनी यह बात को वो कई मौकों पर साबित भी करता है। इसके अलावा फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार सत्यन कपूर साहब ने भी निभाया जो कमोबेश शोले के रामलाल की याद दिला देते हैं। फिल्म चुनौती में सत्यन कपूर नायिका के पिता के मित्र के रूप में नजर आते हैं और नायिका के माता पिता की मृत्यु के बाद उसका लालन पालन भी करते हैं। वैसे सत्यन कपूर इस प्रकार के किरदारों के उस्ताद माने जाते थे और अपने दौर के सबसे नामी गिरामी चरित्र अभिनेता भी थे। वैसे इनके द्वारा निभाया गया कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो यह 3 फिल्मों का नाम लेना चाहूंगा। पहली तो फिल्म सीता और गीता में नायिकाओं के चाचा का किरदार, दूसरी फिल्म मजबूर का मुख्य अपराधी का किरदार और तीसरी फिल्म शोले में रामलाल का किरदार। वैसे फिल्म डॉन में भी इन्होंने इंस्पेक्टर वर्मा के रूप में खासा प्रभावित किया था। वीडियो के अंत में फिल्म चुनौती से जुड़ा एक बोनस फैक्ट भी आपको बताता चलूं। साल 1974 में जब इस फिल्म को बनाने की शुरुआत की गई थी उस वक्त इसका नाम शैतान और फरिश्ता रखा जाना तय हुआ था जो आगे चलकर चुनौती में तब्दील कर दिया गया। वैसे आपके हिसाब से इस फिल्म का कौन सा नाम बेहतर है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो ये थी फिरोज खान और धर्मेंद्र साहब की धमाकेदार रिवेंज ड्रामा फिल्म चुनौती पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें।